हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मिशन यूपी टेट और सुपर टेट पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आंसर आज आप लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों, पर्यावरण का जो पोर्शन रहता है यूपी टेट में वो 121 नंबर से 150 नंबर तक रहता है आपका। ठीक है, तो आपको ये भी दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 121 से 150 तक आज अपन लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे और क्वेश्चन की तह तक जाएंगे, विथ डिटेल देखेंगे सभी क्वेश्चनों का आप लोग। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अंत में। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन का सेट पेपर जो दिया हुआ है आपके लिए वो आपको पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, और साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे भी जाते हैं, तो आपको केवल देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ठीक है, 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। केवल किसको छोड़ करके? वो देखिएगा आप लोग, मूर्त से अमूर्त को, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। अब आपको इसी में से नहीं देखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप लोग देखते हैं और डायरेक्ट आपने देखा मूर्त से अमूर्त, ये गलत हो जाएगा या आपका। ठीक है, छोड़ना है इसी को और बाकी सारे सही हो जाएंगे। दोस्तों पूरा का पूरा देखिएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपको बतलाना है। तो साथियों क्या छोड़ना है आपको इसमें से? केवल अमूर्त से मूर्त छोड़ना है, बाकी आपको नहीं छोड़ना है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? केवल बी में दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है केवल फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की बात सभी करते हैं। ठीक है, तो संविधान के ज्ञाता किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन में? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है, कितने दिनों में बना है, ये सभी को मालूम होगा, लेकिन कितने शब्दों से बना है ये आप लोगों को बहुत ही कम मालूम होगा। तो आज अपन लोग मालूम भी करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है वो कितने शब्दों से बना है, तो आपको बताना है 80,000 शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना है? 80,000 शब्दों से मिलकर के भारत का भारतीय संविधान बना हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से हुआ था, प्रकाशन कहाँ से हुआ था भारतीय संविधान का, तो साथियों आपको याद रखना है कि ये 80,000 शब्दों से बना है और इसका जो प्रकाशन है वो देहरादून से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से किया गया था? देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। कहाँ से किया गया था? देहरादून से किया गया था। और दोस्तों इस पर जो मोहर लगी हुई है, मोहर का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन, इसमें आपको 3 क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? 80 शब्दों से बना है। इसका प्रकाशित कहाँ से किया गया था? भारतीय संविधान को प्रकाशित कहाँ से किया गया था? तो आपको याद रखना है देहरादून से प्रकाशित किया गया था। और साथियों जो भारतीय संविधान बना था इसमें लास्ट में जो मोहर लगी हुई थी उसका सिंबल क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए या मोहर का चिन्ह या सिंबल क्या था, तो आपको आंसर क्या देना है? इसका सिंबल जो था दोस्तों वो हाथी था। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रकार से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वो निम्नलिखित में से क्या होगी? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग और हमें आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो विविधता होगी वो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट परियोजना देनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अपने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन यानी विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं उसमें विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देनी चाहिए। ठीक है, तभी वो उसका बखान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी आपका संविधान से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तब आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आपका जो सही है इसका राइट आंसर होगा कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 43A है वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, तो वो राज्य के नीति के निर्देशित सिद्धांत से संबंधित है। और आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है वो भाग सेकंड तथा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कितने से कितने तक है, 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। 36 से अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आप लोग भागिएगा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। अगर आप लोग विथ डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर को देखना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते जाएंगे तो आपको आशा करता हूं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल देते हुए जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपके माइंड में सेव होते हुए चले जाएंगे। इसलिए आप लोग अगर वीडियो को छोड़कर भागते हैं तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। तो दोस्तों भागना बिल्कुल नहीं है, पसंद आए या ना आए आपको शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, कुछ ना कुछ आप लोग सीख कर ही जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से आधारित आपको ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनना है आपको जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो वो बताना है आपको कैसे कैसे करके आप लोग क्रिया करके खाना को पकाते हैं, ठीक है। तो वो आपको बतलाना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, पहला आप लोग सेक कर, तलकर और भूनकर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सेंक कर, तलकर अथवा भूनकर खाना पकाने के मुख्य तरीके होते हैं। जैसे मक्का है तो मक्का के भुट्टे को आग में सेंक कर, आलू को तलकर तथा भूनकर खाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा। आप लोग अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसको भी आप लोग जरूर कवर करते चलिएगा। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है विथ ट्रिक के साथ। जो आपको महत्वपूर्ण होता है उसका डिटेल बताया जाता है, जो ट्रिक से होता है वो आपको ट्रिक से भी बताया जाता है, तो वो भी आप लोग जरूर देखा करिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, काली है, शिवालिक है, देहरादून है या कुमाऊं है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। तो शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और ये हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग है और इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाहरी पर्वत को अपन क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो रहते हैं लेंथी रहते हैं, उनका उत्तर जो रहता है वो एक लाइन में आपका रहता है, ठीक है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को दोनों को साथ खाना, साथ की जगह दोस्तों साथ खाना, ठीक है, साथ खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी साथ खाने की इच्छा होती है, साथ की जगह दोस्तों साथ है, ठीक है, साथ खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। दोस्तों ये सॉरी गलत हो गया है, ये आपका सांप ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है,
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो कहाँ के दोस्तों निवासी जो है वो सांप को भोजन करते हैं, सांप को खाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हांगकांग में जो इंसान होते हैं वो सांप को खा जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिंगहू फेन, ठीक है, ये हांगकांग में खाया जाने वाला खाद्य पकवान है जो सांप से बनता है। ठीक है, इसमें क्या है, असम, ओडिशा व अरुणाचल की जो खाद्य आदतों में सांप का भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अपने भारत के राज्य दिए हुए हैं, इसलिए अपने भारत में तो कोई सांप को खा नहीं सकता है। ठीक है, ये हांगकांग का ही हो सकता है। इसमें तो आप लोग अपना दिमाग भी लगाओगे तब भी इसका राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फाइलोटैक्सी होगा। क्या होगा? फाइलोटैक्सी होगा। फाइलोटैक्सी क्या है? वह व्यवस्था है जिसमें किसी एक अक्ष या तने पर पत्तियां व्यवस्थित होती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? फाइटोटैक्सी कहते हैं, फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को खालिस्तान भी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों हमारे भाई बहन साइंस से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी, और जीवों की कार्यप्रणाली एवं भागों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये फेमस मेला है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज आप लोग देखिएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो गंगा सागर जो मेला है वो कौन से राज्य में आयोजित होता है? तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। गंगा सागर जो मेला है वो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को गंगा सागर द्वीप यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह जो द्वीप है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये एक द्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दार्डेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों, वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत पूछे जाते हैं पर्यावरण में, आपका यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो। ठीक है, तो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत पूछे जाते हैं। इसकी हम आपको एक ट्रिक से वीडियो भी लाने वाले हैं, ज़रूर अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। क्यों कर लें दोस्तों? क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दार्डेली, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है आपका? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य में दार्डेली जीव अभ्यारण्य जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित भी है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक है, सभी आपने जान लिए हैं। आशा करता हूँ आपने अपने माइंड में भी इसको सेव कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक पार्टी वासपा यानी बीएसपी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी लोग भारतीय राजनीतिक पार्टी वासपा के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम नहीं जानते हैं। तो पूरा नाम अगर जानते हैं तो बताइएगा। ठीक है, बीएसपी वासपा का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, भारतीय समाज पार्टी किसका हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण आपको चुनना है। सुनिएगा, बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, भागना नहीं है, आपको स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आपसे बार बार बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे का तेल। ठीक है, गाढ़ा गहरे रंग का तेल, ये पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज जानिएगा दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल में भी दिया हुआ है, तो संविधान के आर्टिकल 54 में है ये। ठीक है, कि अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष में होगा और जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो किसने दिए थे? ऑस्टिन ने, डार्विन ने, अरस्तू ने या मार्क्स ने? तो साथियों ये दिए थे ऑस्टिन ने। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद अपन लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पोस्टर का उद्देश्य क्या हो जाएगा? खाली स्थान फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो क्या राइट आंसर होगा 136 का? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क के ज्वर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पोस्टर में डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित सावधानियां लिखी गई हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? शानदार क्वेश्चन है। कौन सी वो नदी है जहाँ पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है या गोदावरी है? तो क्या राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों आपको बता दें नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से सेतु का निर्माण किया गया है, तो नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक है, आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में लगाना है आपको। लोहित, दिबांग, सुबनसिरी और आपका तिस्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है आपको। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख करके आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, पहले आपका क्या आ जाएगा? तिस्ता, इसके बाद आ जाएगा सुबनसिरी, इसके बाद आ जाएगा दिबांग और लास्ट में आ जाएगा लोहित। ठीक है, तो उल्टे से आपको पीछे से चलना है मिलाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? किस लिए लीपा जाता है बताइए दोस्तों। इसका एक साइंटिफिक भी कारण होता है। तो साथियों वो क्यों लीपा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारें जो होती हैं वो फर्श को चिकना बनाने के लिए और उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ठंडों के टाइम में थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है वहाँ पर, गर्मियों की टाइम में ठंड का एहसास होता है। ठीक है, और वो अपने शरीर के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा टाइल्स है, संगमरमर है, ये दोस्तों हमारे पाँव में, घुटनों में दर्द को पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? चोल का, विजयनगर का या बकाटक का या पांड्य का? किसका करती थी तुंगभद्रा नदी? बताइए दोस्तों। तो वो करती थी विजयनगर राज्य का। ठीक है, विजयनगर राज्य का तुंगभद्रा जो नदी थी वो भरण पोषण करती थी दोस्तों। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो किसके लिए है बताइए आप लोग। तो वो हो जाएगा आपका हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन। ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर का आकलन में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के आकलन में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों उसमें होना चाहिए अर्धवार्षिक एवं वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं
परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर की आकलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानचित्र को पढ़ने के लिए वांछनीय कौशलों में शामिल है। तो क्या कौशल शामिल हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आपका स्थान, दूरी एवं दिशाओं की सापेक्ष दूरी समझने की योग्यता मानचित्र पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है कक्षा में किया जाने वाला प्रश्नोत्तर परीक्षण और ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आलोड़न। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, तो कोंकण रेल किसको जोड़ती है? तो दोस्तों आपको बता दें जो कोंकण रेल है वो मैंगलोर और मुंबई को जोड़ती है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है कच्छ स्थानों में? ठीक है, कच्छ में क्या पाया जाता है बताइए? जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ के रण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सी उत्पन्न गैस हो जाती है? तो दोस्तों वो हो जाती है मीथेन गैस। ठीक है, कौन सी? मीथेन गैस। जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होगा? तो दोस्तों जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी होगा, उपभोक्ता भी होगा और अपघटक भी होगा, यानी कि अपना उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो वन से भरा हुआ कौन सा राज्य है बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर? तो सोनभद्र में जो जंगलों से भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो कौन सा पदार्थ लेना चाहिए दोस्तों? सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सोडियम क्लोराइड। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज अपन लोग अंत करेंगे इस प्रैक्टिस सेट पेपर का। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं आपको पे करना होता है। ये निःशुल्क आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जो भी आपको मुख्य पॉइंट होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप भविष्य में चल के टीचर बन सकें, यूपी टेट एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, सुपर टेट एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।